दे दो छोटे वाला बच्चा। जय बागेश्वर धाम की। आओ भाई साहब, जय बागेश्वर धाम। का नाम तोरो? हार्दिक। कहाँ को आए थे? यही का। यहीं का? कहाँ का? दतिया। बोल भैया। गुरुजी एक प्रश्न पूछ रहा था आपसे। हाँ पूछ ले। जैसे कि मेरे पिताजी ने, दादाजी ने, मुझे सबने राम कथा सुनाई। मेरे मन में एक प्रश्न जागा कि रावण जो था ना, वो सीता माँ को किस रास्ते से देखता था? वाह, एक बार ताली बजाओ। ये अद्भुत बात इस बालक ने पूछी है। आपका पूरा नाम क्या है? हार्दिक आगे? हार्दिक नायक। नायक। रावण मां जानकी जी को अपनी पुत्री की नजर से देखता था, ऐसे अनेक ग्रंथों में हमने पढ़ा है। इसका जवाब की कथा पूरी हम कल सुनाएंगे तुम्हें। धन्यवाद गुरुजी। मगर एक खेद है कि कल मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे। तो आज सुनाने? थोड़ा सा अगर हो सके तो। जो आज्ञा आपकी श्रीमान। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जो आपकी आज्ञा। रावण मां जानकी जी को पुत्री रूप में देखता था, क्योंकि दरअसल मां जानकी जी रावण की ही पुत्री हैं। पूछिए कैसे? रावण यज्ञ करता था, आदि आदि बलियां देता था, तो एक घड़े में खून को भर करके रख देता था। लेकिन किसी संत ने बताया कि ये जो खून का घड़ा है, अगर ये लंका में रहेगा तो अकाल पड़ जाएगा, जहां भी रहेगा अकाल पड़ जाएगा। तो रावण उस घड़े को महाराज जनक जी की नगरी में जाकर के, एक खेत में जाकर के उस घड़े को गाड़ दिया। चूंकि वह रावण के ही खून बार बार बलि देने के विधान का खून था उस घड़े में, और रावण गाड़ करके चला आया। कालांतर में जनकपुरी में जब सूखा पड़ा तो महाराज जनक ने अपनी पत्नी के साथ में हल चलाया। उस हल में वह घड़ा जो घट था वो फंस गया, और उससे वह कन्या प्रकट हुई, और जो कन्या प्रकट हुई उनका नाम वैदेही श्री जानकी मां सीता जी पड़ा। इसलिए रावण की पुत्री मां जानकी है। अब जब रावण की पुत्री है तो रावण ने फिर हरण क्यों किया? आप ये पूछोगे कि महाराज जी हरण क्यों किया? बेटा हरण इसलिए किया कि रावण हमने एक जगह पढ़ा है कि रावण जानकी जी से इतना प्रेम करता था कि रात में सोते समय सीता सीता चिल्लाता था, अपनी पुत्री से सीता सीता चिल्लाता। तो मंदोदरी रोज पूछती थी कि ये सीता कौन है? रावण बोले हम बता नहीं सकते, अभी चुप रहो तुम। और कालांतर में जब रावण को खबर लगी कि हमारी बेटी का विवाह राम जी के साथ हो गया, रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब उसे दोबारा पता लगा कि हमारी बेटी को, बेटी के पति को वनवास मिल गया, तो रावण को बड़ा क्रुद्ध हुआ कि हमारी बेटी सुकुमारी, हम लंका के राजा हैं और पिता इतना बड़ा है और बेटी बन बन भटके। तो रावण अपनी बेटी के उस दुख को नहीं देख पाया, छल करके अपनी बेटी को लंका में इसलिए लाया ताकि यहां सुखमनी से रहे और 14 वर्ष का वनवास हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। कहा गया है कि सीता माता रावण की भी पुत्री थी। कैसे? रावण एक बार साधु संतों का रक्त इकट्ठा कर लेता है, रक्त का खून, और एक घड़ा में भर के मंदोदरी को देता है। मंदोदरी से कहा कि जब मांगूंगा सो देना। एक बार रावण चला गया काम से, मंदोदरी अकेली थी, रात को प्यास लगी तो मंदोदरी ने पानी समझकर वही घड़े का रक्त पी लिया, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई, क्योंकि वो संतों का तेज था। रावण ने जब मंदोदरी ने देखा कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं, गर्भवती हूं, तो उन्होंने रावण से बोला कि आप गर्जना कीजिए, क्योंकि रावण गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण ने गर्जना की मंदोदरी के कहने पर, तो मंदोदरी का भी गर्भ गिरा। उस गर्भ को उसी घड़े में मंदोदरी ने बंद कर दिया, और रावण ने वही घड़ा ले जाके जनक जी के नगर में गाड़ दिया। क्यों गाड़ा? रावण चाहता था कि संतों का खून गाड़ूंगा तो राजा जनक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संतों का श्राप लगेगा। तो संतों का श्राप लगे जनक को, इसलिए उसने घड़ा वहां पे खून गाड़ दिया। पर वहां तो मंदोदरी के गर्भ से वहां पे निर्मित हो चुकी थी नन्ही सी बच्ची, और वो पानी वो घड़ा में थी, जमीन पर गाड़ा तो पृथ्वी मां ने पालन पोषण किया।